पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृततस्यैषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वम् उदेत् पुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विक्फं व्यक्रामशासनानशने अभि। अब देखो, पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच भाव्यम, अर्थात जो हो चुका और जो हो चुकने वाला है वह सब वह पुरुष ही है। उतामृततस्यैषानो यदन्नेनातिरोहति। उत अमृततस्य ईशान यद अन्नेन अतिरोहति। यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, निरंतर बढ़ते हैं, उनका, और अमृत का, अमृततस्य ईशान, ईशान अर्थात स्वामी है वह। कौन? वही पुरुष जो हो चुका है और जो होने वाला है। वह अमृत का भी स्वामी वही है और अन्न से वृद्धि को प्राप्त होने वालों का अर्थात इस स्थूल जगत का भी स्वामी वही है। अमृत बड़ा गूढ़ शब्द है। अमृत, ईशान, इस मंत्र के यह दो अत्यंत गूढ़ शब्द हैं और पुरुष तो गूढ़ है ही। तो अब इसको आगे कैसे समझेंगे? एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः। एतावान महिमा तो जायांश्च पुरुषः। एतावानस्य, यह सब जो कुछ भी है, यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड, यह क्या है? महिमा है। किसकी? उसी की महिमा है। किसकी? जायांश्च, जिसने इसे जाया है, जन्म दिया है, जिससे यह उत्पन्न हुआ है। तो यह जगत उत्पन्न किससे हुआ है? उसी पुरुष से उत्पन्न हुआ है। यह उसी की महिमा है। अब उस पुरुष से यह जगत तो उत्पन्न हुआ है, पर यह जगत कितना है? पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। पाद अस्य, पाद है, एक पैर है, एक चरण है उसका। क्या? विश्वाभूतानि, यह जो सृजित हुआ विश्व है, बना हुआ विश्व है, यह उसका एक चरण है। तो तीन चरण कहाँ हैं? त्रिपाद दस्या अमृतम दिवि, त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। इसके तीन पाद अमृत की ओर है, अमृत है, अमृत से युक्त हैं। इस वैदिक व्याकरण के संपूर्ण अर्थ किए नहीं जा सकते, बस भाव से समझना पड़ेगा। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषः। अब तीन पैर कहाँ बताए हैं? ऊपर। कुल कितने पैर बता दिए? चार। एक से तो यह जगत और तीन ऊपर है। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषः पादोशेहा भवत् पुनः ततो विक्फं व्यक्रामशासना नशने अभि। चार पैर वाले विराट पुरुष के एक भाग से तो यह सारा संसार जड़, चेतन और विविध रूपों में समाहित है, और इसके तीन पैर भाग ऊपर अमृत में, आकाश में, आसमान में स्थित हैं, माने गए हैं। अब देखो, अब यह एक पैर, तीन पैर, यह क्या है?
वह पुरुष कौन है, उसकी महिमा तो समझ में आ गई, पर वह है कौन। उपनिषद वेद को समझने के लिए उपनिषद का आश्रय लेना पड़ता है। मांडूक्य उपनिषद ओमित्येदक्षरं नित्यं तस्योपव्याख्यानभूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वम्। ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वम्। ओम इत्यक्षरम नित्यम, ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वम, यह दोनों निकल जाते हैं। एक गीता से निकला है, एक उपनिषद से, दोनों का भावार्थ एक ही है। ओम इति एतत् अक्षरम नित्यम, ओम यह जो एक अक्षर है यही नित्य है। क्या है ओम? उस पुरुष का नाम है ओम। और वह क्या है? उसकी महिमा क्या है? तस्योपव्याख्यान, तस्योपव्याख्यान, उसका उपव्याख्यान है भूतम भवत भविष्यत इति, भूत वर्तमान और भविष्य, उसका उपव्याख्यान है। और इन तीनों काल से अतीत जो कुछ भी है, तत् अपि ओमकार है, वह भी ओमकार ही है। तो अब उसका नाम है ओमकार। किसका? किसका? सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः सहस्त्रपाद, जो अगुणित प्रकार से गति करने में सक्षम है, अर्थात सर्वत्र जिसकी अबाध गति है, सर्वत्र जिसकी दृष्टि है, जो देखता है, और सर्वत्र जो विचार कर रहा है उसकी। तो वह क्या है? सर्वम ये तद ब्रह्म, और यह सब कुछ जो है ना वह ब्रह्म है। तो उस पुरुष का नाम है ब्रह्म। वह पुरुष तो है ब्रह्म। वह पुरुष कौन है? उस पुरुष का अस्तित्व, उसकी पहचान, वह तो है ब्रह्म, और उसका नाम है, वह है ओम। जैसे हम मनुष्य हैं लेकिन हमारा एक लौकिक नाम है, वैसे उसका नाम है ओम, और वह स्वयं है ब्रह्म। ब्रह्म का नाम है ओम। ब्रह्म सूत्र में आता है ना, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है। योग दर्शन में आता है तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है। तो वह ब्रह्म है, वह पुरुष है जिससे यह सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब एक पैर एक पाद, तो एक पाद क्या है? तो ये क्या कहता है? सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। आत्मा कौन है? सोयम आत्मा चतुष्पाद, सह और वह, यह दोनों आत्मा चतुष्पाद, चार पैर वाली है। वह और यह दोनों आत्मा चार पैर वाली है। अब आत्मा भी बीच में आ गई। वह जो परम तत्व है वह है परमात्मा, और उसका जो अंशभूत यहाँ हृदय में स्थित है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यह जो हृदय में निवास करने वाला मेरा ही सनातन अंश, अर्थात उस परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म का सनातन अंश है, वह आत्मा है। अब जीव के हृदय में निवास करने वाली जो आत्मा है वह है जीवात्मा, और जो संपूर्ण को धारण किए हुए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वह जो ईश है, तो इस संपूर्ण से संपूर्ण को आच्छादित किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। अब यह आत्मा, वह आत्मा चार पैर वाली है। सोयम आत्मा चतुष्पाद।
अब 4 पैर हैं, तो पहला पैर क्या कहा है? जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानर प्रथम पाद। अब देखो, जागृत स्थान में रहने वाला है। जागृत स्थान अर्थात जगत, यह जो दृश्य वर्ग है जिसे हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा देख जान सुन समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह इंद्रियों का विषय जगत है, उसे जगत कहते हैं, दृश्य वर्ग। और जो अदृश्य वर्ग है वह से क्या कहते हैं? अजगत। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यह सब कुछ उसी ईश्वर से आच्छादनीय है, उसी का आवास है। क्या? यत् किंचित, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत और अजगत दोनों। तो अजगत जो दृश्य वर्ग नहीं है, जो इन स्थूल इंद्रियों के विषयों से अनुभव से परे हैं, वह अजगत। और जो इनके क्षमता के भीतर है वह है जगत। तो अब यह जो जगत है यह क्या है? बहिष्प्रज्ञा, बाहरी प्रज्ञा वाला, लौकिक बुद्धि वाला, सप्तांग, 7 अंग वाला, और एकोनविंशति मुख, 19 मुख वाला, स्थूल भोग, स्थूल जगत का भोग करने वाला, इस पैर का, ब्रह्म के इस चरण का नाम है वैश्वानरः प्रथमः पादः। गीता में भगवान ने कहा है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं ही वैश्वानर होकर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणियों के देह में आश्रित रहता हूँ। प्राणी कौन है? इस जगत का भाग है, अंग है, जगत का स्थूल से उपभोग करने वाले। तो उनके भीतर जो परम तत्व है, जीवात्मा है, उसका नाम है वैश्वानर। इस 7 अंग 19 मुख की व्याख्या उपनिषद की व्याख्या में करेंगे। विषय आगे से आगे, कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम पुरुष सूक्त की व्याख्या पर हैं। तो यह उसका क्या हुआ? एक पाद हुआ। यह ईश्वर का एक पाद हुआ, पुरुष का। उस पुरुष का नाम क्या निकल कर आया? ओम। और उसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म। और उसकी महिमा यह सारा जगत है, और उसकी क्षमता अर्थात सर्वत्र उसी की अबाध गति है, उसी की दृष्टि में सब कुछ है, और उसी की बुद्धि से हम सब गतिमान, चलायमान, प्रवाहित हो रहे हैं। उसी परम पुरुष परमात्मा ओमकार ब्रह्म की जय। ओम।